बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। कंजुल ईमान रिसर्च इंस्टीट्यूट की जानब से 4 साल दरस निज़ामी कोर्स के फ़र्स्ट सेमेस्टर में हम इल्म सरफ़ की मशहूर किताब तस्हीलुस सरफ़ पढ़ रहे हैं और बहुत जामे किताब है जनाब। इसके अंदर सरफ़ की जितनी भी किताबें हैं वो उमूमी तौर पे ये एक किताब पढ़ने से वो सारे कवायद व ज़वाबित इस एक किताब में आ जाते हैं। तो आज हम सबक नंबर 40 पढ़ रहे हैं जी। इसमें बाब इफ्तियाल, तफ़ाउल और तफ़ाउल के कवायद, ये बड़े अहम कायदे हैं और इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। ये कायदे आपको आ गए तो इंशाअल्लाह ताला बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। और ये मैं आपको इस सबक की ताकीद करूँगा कि इस सबक को आपने बेहतरीन तरीके से निकालना है। इसके जितने कायदे आपने अज़बर करने हैं, आपको मुस्तहज़र होने चाहिए हर टाइम। जनाब कहते हैं बाब इफ्तियाल। जब बाब इफ्तियाल का फ़ा कलमा दाल, ज़ाल, ज़ा हो तो ताए इफ्तियाल को, यानी ये फ़ा के बाद जो ता आ रही है ना, इसको कहते हैं ताए इफ्तियाल। ताए इफ्तियाल को दाल से बदलना वाजिब है। जैसे इद आ, असल में इद ता था, इद ता। तो ये देखे दाल आइन और या, दाल आइन और या मादा असली है और ये हमजा और ता ये बाब इफ्तियार की है। तो अब देखें ये जो है ना, ता से पहले दाल आई है और दाल के बाद ता आई है और ये ताए इफ्तियाल है। तो इसको हमने क्या किया कि दाल से बदला और दाल को दाल में इदगाम कर दिया, तो इद्दा हो गया। ठीक है जी। कहते हैं इसकी फिर दर्ज दाल 3 सूरतें हैं। अगर बाब इफ्तियाल का फ़ा कलमा दाल हो तो ताए इफ्तियाल को दाल से बदल कर दाल में इदगाम कर देते हैं। जैसे ये जो है एक मिसाल इन्होंने दी है कि इद्दाफ़ा, असल में ईद ताफ़ा था। ठीक है जी, ईद ताफ़ा था तो इस ता को दाल में बदला तो दाल को दाल में इदगाम किया तो हो गया इद्दाफ़ा। अब आप ज़रा गौर करिएगा कि किसी जगह के ऊपर इद्दाफ़ा आ जाए तो जिसको ये कायदा नहीं आता होगा वो तो परेशान हो जाएगा, वो कहेगा यार ये है क्या। अगर उसको ये पता चल जाए कि ये बाब इफ्तियाल से है तो वो कहेगा यार यहाँ ता तो नज़र आ नहीं रही। तो लेकिन उसको अगर कायदा आता होगा तो वो फौरी पहचान जाएगा कि भाई ता तो थी लेकिन ता को दाल में बदला और दाल को दाल में इदगाम किया गया है। तो यहाँ इद्दाफ़ा इस तरीके से बना है। अगर फ़ा कलिमा ज़ाल हो तो ताए इफ्तियाल को दाल से और ज़ाल को दाल से या फिर दाल को ज़ाल से बदल कर इदगाम करना या ना करना सब जायज़ है, दोनों सूरतें जायज़ हैं। तो यानी इदगाम कर दें या ना करें। जैसे ये देखें एक मिसाल है, इज़्ज़ाकारा, इद्दाकारा और इज़्दाकारा, यानी एक जगह जाल है एक जगह दाल है और एक जगह जाल और दाल, दोनों सूरतें। असल में ये क्या था जी, असल में कहते हैं इज़्ताकारा था। ये तीनों जो है ना ये असल में था इज़्ताकारा। ठीक है। अब देखिएगा ये जाल को ये ता को हमने जाल से बदला तो हो गया इज़्ज़ाकारा, और अगर हम इस जाल को दाल से बदल दें तो हो जाएगा इद ताकारा, और फिर ता को हम क्या है फिर दाल से बदल कर उसमें इदगाम करेंगे तो हो जाएगा इद्दाकारा। ठीक है जी, इद्दाकारा। तो फिर ये भी है कि सिर्फ हम जाल के बाद ये जो ता है इसको दाल से बदल दें तो हो जाएगा इज दाकारा, ये वाली आखिरी सूरत जो है। तो ये तीनों सूरतें जायज़ हैं, कोई भी आप सूरत इनमें से आप कर सकते हैं। अच्छा जी, आगे एक ये तीसरा कायदा है। अगर फ़ा कलमा में ज़ा हो तो ताए इफ्तियाल को दाल से और दाल को ज़ा से बदल कर इदगाम करना या दाल को अपनी हालत पर रखना दोनों जायज़ हैं। जैसे ये एक मिसाल दे रहे हैं, इज़ जाजारा, इज़ जाजारा और इज़ दाजारा। असल में ये था इज़ ताजारा, ये इज़ ताजारा था और ये जो है ना ये दो सूरतें बन गई हैं इसकी, और ये किस तरीके से बनी है ये इन्होंने बताया है। अगर बाब इफ्तियाल का फ़ा कलमा ता या ज़ौ या सौद दौद हो तो ताए इफ्तियाल को तो से बदलना वाजिब है। जैसे
ये नीचे मिसाल दे रहे हैं, इज तौलामा, इज तौलामा असल में इज तालामा था, ठीक है जनाब। और ये ता को जो है इस ये ता को तो से बदल दिए, ता को तो से बदल दिए। और इसकी भी फिर आगे मजीद सूरतें, अगर बाब इफ्तियाल का फा कलमा तो हो तो ता इफ्तियाल को तो से बदल कर तो में इदगाम कर देते हैं, जैसे इत तालाबा, असल में इत तालाबा था तो इस ता को तो से बदला और ता को तो में इदगाम किया तो हो गया इत तालाबा। अगर फा कलमा ज़ो हो तो ज़ो को ता से या तो को ज़ो से बदल कर इदगाम करना जायज़ है। ये भी मुख्तलिफ सूरतें बन जाएंगी, जैसे देखें इत तालामा, ठीक है जी, और इस जालामा, असल में इज तौलामा था। इस सूरत में तो को अपनी असली हालत पर रखना भी जायज़ है, जैसे इज तौलामा, ठीक है। ये अब ये सूरत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आप समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। अगर ये देखिए एक और कायदा है कि अगर फा कलमा सौद या दौद, यहाँ स्वाद लिखा हुआ है जी, स्वाद या द्वाद हो तो ताए इफ्तियाल को तो से बदल कर बगैर इदगाम के पढ़ना भी जायज़ है। जैसे इधर देखें जी, इस तौबारा और ईद तौराबा, असल में इस ताराबा और इज तौराबा थे। तो ये वाली सूरत जो है ना, ये किस तरीके से यहाँ कन्वर्ट हुई है, इन्होंने ये आपको बताई है कि क्योंकि फ़ा कलमा के अंदर स्वाद या दुआद हो तो ताए इफ्तियाल को त्वा से बदल कर बगैर इदगाम के पढ़ना भी जायज़ है। तो ये यहाँ ये स्वाद के बाद तो ये ता थी, ता को त्वा से बदला है। इसी तरीके से ये द्वाद के बाद ता थी तो उसको त्वा से बदल दिया है। आगे आ जाए जी, फरमाते हैं कि इसकी जवाजी सूरत ये भी है कि त्वा को सौद या दौद से बदल कर इदगाम कर दिया जाए, जैसे ये कह रहे हैं कि इस सवारा और इद्दाराबा, ठीक है जी। तो ये वो वाली ये अब इस सूरत में तो ये हुआ है कि इन्होंने उसको ये जवाजी सूरत इस्तेमाल हुई है कि त्वा को स्वाद और द्वाद से बदल दिया और उसके बाद उन्होंने इदगाम किया है। ये वो ही है पिछली सूरत, पिछले सफ़े पे जाए ना तो ये नीचे जो दिया हुआ है इन्होंने, तो यही थी, लेकिन इस त्वा को इन्होंने स्वाद से बदला है और स्वाद का फिर स्वाद में इदगाम कर दिया है। अच्छा भैया, आगे ये एक कायदा फिर बता रहे हैं कि अगर बाबे इफ्तियाल के ऐन कलमा की जगह मंदरजा झैल हरूफ में से कोई एक हरफ आ जाए तो ताए इफ्तियाल को ऐन कलमा की जिन्स से बदल कर इदगाम करना जायज़ है। वो 12 हरूफ हैं जनाब, ये 12 हरूफ आप नीचे देख सकते हैं, ता सा जीम जा दाल ज़ाल सीन शीन सौद दौद तो और ज़ो। नीज़ इदगाम की सूरत में माजी और अमर हाज़र मारूफ और मसर के फ़ा कलमा के मुतहर्रक होने की वजह से हमज़ा वसल हज़फ हो जाता है, जैसे खस्समा और कत्ताला और नीचे है हद्दा, असल में इख्तासमा और इक्ताताला और इहतदा थे। तो इन सूरतों में यह हमज़ातुल वसल यहाँ से गिरा हुआ है जो हमें नज़र नहीं आ रहा। तो ये कायदे थे जनाब बाब इफ्तियाल के तफ़ाउल के और नीचे ये बाब तफ़ाउल और तफ़ाउल के कायदे मज़ीद आ रहे हैं जनाब। ये बाब इफ्तियाल तो पीछे गुजर चुका और बाब तफ़ाउल और तफ़ाउल के फ़ा कलमा की जगह अगर मज़कूरा 12 हरूफ में से, ये 12 जो ऊपर गुजरे हैं 12 हरूफ में से कोई हरफ आ जाए तो ताए इफ्तियाल और तफ़ाउल को फ़ा कलमा की जिन से बदल कर इदगाम कर देते हैं। इदगाम की सूरत में हरफ़े अव्वल के साकन होने की वजह से माजी अमर हाज़र मारूफ और मस्सर से पहले हमज़ा वसली लगा दिया जाता है ताकि इब्तदाए हरफ़े साकन से लाजिम ना आए, यानी इब्तदा में चूँकि साकिन हो गया था वो उसको सुकून से बचाने के लिए हमज़ातुल वसल एक लगा दिया जाता है। जैसे ये बता रहे हैं आपको कि इत्तहारा, इत्तहारा और ये है इत्ताहुरन, इत्ताहुरन और इत्ताहर, असल में ततहरा, ततहरा और ततहुरन
और जनाब ततहर थे। तो ये थे, लेकिन अब किया इन्होंने ये, यहाँ आप ज़रा गौर करिएगा, एक कलमे को हम देख लेते हैं, दूसरे आपको खुद समझ आ जाएंगे इंशाल्लाह। ये तातहारा, ये ज़रा देखें, ताए तफ़उल को, सॉरी, ताए तफ़उल को हमने त्वा कर दिया, ठीक है, त्वा कर दिया, दो त्वा हो गई। अब दो त्वा जब हो गए तो त्वा को त्वा में इदगाम कर दिया। जब इदगाम किया तो अब इदगाम जब करेंगे तो ऊपर तशदीद आ जाएगी, तशदीद आ जाएगी तो वो सुकून आ जाएगा, तो सुकून से इब्तदा होती नहीं है, वो पढ़ा ही नहीं जाता। तो इसलिए ये हमज़ातुल वसल पीछे लेके आए, तो इत्तहर्रा, इत्तहारा हो गया, इत्तहारा हो गया, और ये आपके सामने है। यानी ये त्वा के ऊपर जो है तशदीद थी वो पढ़ी नहीं जाती थी, वो किस तरीके से बंदा पढ़ना भी चाहे तो नहीं पढ़ी जाती। तो पीछे हमज़ातुल वसल का हमने इजाफा किया। ये वो ही हमज़ातुल वसल है कि जो दरमियाने कलाम में लिखा तो जाता है, पढ़ा नहीं जाता। दरमियाने कलाम की बात हो रही है, ये दरमियाने कलाम में अगर ये आ जाएगा ना तो ये लिखा तो नज़र आएगा हमें, लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा। लेकिन जब अकेला ये कलमा जैसे ये है तो ये लिखा भी जाएगा और पढ़ा भी जाएगा। इत्तहारा किस तरीके से बना है वो हमने यहाँ सीखा है, और दीगर भी इसी तरीके से हुए हैं। बाबे तफ़ाउल की सूरत ये होगी, जैसे इस्सा काला, इस्सा कुलन, इस्सा कल, असल में तसा काला, तसा कुलन और तसा कल थे। तो यहाँ वो ही किया इन्होंने ना, यहाँ वो ही किया है कि ये देखें, ये तसा काला, तो यहाँ इस ता को सा से बदला, सा का सा में इदगाम किया और शुरू में हमज़ातुल वसल ले आए। ये जिस तरीके से ये है इस्सा काला, ठीक है जनाब। तो ये हो गया, और इसको थोड़ा सा है ये टिपिकल हैं, ये टिपिकल कायदे कुलिए, इसको आप पढ़ें समझें, कोई चीज़ ना समझ आए तो आप पूछें फिर। और वैसे एक डायरी पे आप निकालेंगे ना, ये खुद हल करने की कोशिश करिएगा, इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। और कोई चीज़ पूछनी हो तो आप सवाल कर लीजिएगा। ये कायदे हमारे हो गए पूरे, आगे इसकी गर्दानें आएंगी और मज़ीद मिसाल के कायदे शुरू होंगे इंशाल्लाह ताला, और बहुत अच्छे तरीके से निकालेंगे हम। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।